जय सिया राम, जय गुरु पूर्णिमा। हम बहुत स्टेटस देख रहे हैं, बहुत लोगों के मैसेज हमारे पास आए हैं और हम पढ़ भी रहे हैं। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु महेश, गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै गुरुदेवाय नमः पढ़ रहे हैं। ब्रह्मा जो हमारे लिए इस संसार के अंदर सारी व्यवस्था कर रहा है, इस दुनिया में लाए हमें। विष्णु जो हमारा पूरा ख्याल रख रहा है बचपन से लेकर अंत तक, और शंकर श्रृंगार कर रहा है, ऐसे श्रृंगार कर रहा है जो हमारे अंदर बुराइयां है उसको खत्म कर रहा है। पार ब्रह्म तस्मै गुरुदेवाय नमः, ये गुरु साक्षात ब्रह्म का रूप है। कहा है ब्रह्म ज्ञानी का सकलाकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार। सद्गुरु इस दुनिया में आया है, हर वक्त आया है, और हमारे शास्त्र कह रहे हैं कि जब जब हो ये धर्म की हानि, बाड़े असुर महाअभिमानी, तब तब राम मनुज तन धरी भक्त हेत लीला बहु। हर समय हर युग के अंदर ये आया है और आज भी है। ऐसा पूर्ण सद्गुरु जब मिल जाता है तो पूर्ण का ज्ञान हो जाता है। पूर्ण कौन है? परमात्मा। इस ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है। कहते हैं ब्रह्म की प्राप्ति, भ्रमों की समाप्ति। जितने भी हमारे जीवन के अंदर भ्रम है वो सारे समाप्त हो जाते हैं। दास ने तो बार बार सुना है कि और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, ब्रह्म ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोप का साफ कर दे मैदान। ऐसे जब जीवन के अंदर सद्गुरु आ जाता है, सद्गुरु आने के बाद हमें ये ब्रह्म का ज्ञान देता है तो हमारे सारे भ्रम समाप्त हो जाते हैं। और भ्रम समाप्त होने के बाद में हमें लगता है जीवन तो ये है, जितना जिया था वो तो बेकार में गया, अब जी के दिखाना है, अब करके दिखाना, अब चलना है। संतों ने बार बार कहा, आया है किस काम से, सोया चादर तान, ऊँट मुसाफिर गाफिल बंदे अपना मूल पहचान। अब मैंने अपना मूल पहचाना कि मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ मुझे जाना है, क्या मुझे करना है। शास्त्र कह रहे हैं ईश्वर जीव अंश अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि। हम ईश्वर के ही अंश है, पर हम इस ईश्वर को ही भूल गए हैं। जिसको याद रखना था उसको भूल गए हैं। माँ के गर्भ में तो पूरे वक्त वादे किए थे पक्के पक्के, एक पल भी नहीं भूलूंगा, एक क्षण भी नहीं भूलूंगा। पर देखते इस मृत्यु लोक के अंदर आके ये जीव इस परमात्मा को ही भूल गया। जिसको भूलना नहीं था उसको भूल गया, और इसको भूलने के बाद ही ये भ्रम भ्रांतियाँ, दुख पीड़ा जीवन के अंदर आती है। दुख तो ज्ञानी के भी आता है, और ज्ञानी हंस के निकाल देता है कि ये तो रात है निकल जाएगी। और मूर्ख अज्ञानी रो रो के बिताता है, मेरे जीवन में क्यों आया, मैंने ऐसे क्या किया था। आओ संतो महात्मा, दातार सबकी भली करे, सब पर कृपा करे। ये गुरु जीवन में होना बहुत जरूरी है, और जिसके जीवन में गुरु नहीं है उसकी तो कहानी शुरू नहीं है। कहानी शुरू वही होती है जिसके जीवन में गुरु आ गया। तो गुरु ही नहीं, उसको कहते हैं सत्य गुरु, यानी सत्य का ज्ञान देने वाला, सत्य को जनाने वाला। क्योंकि तीसरी क्लास के अंदर जो पाठ पढ़ा था उसमें एक दो आया था, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलहारी गुरु आपने, गोविंद दियो मिलाए। इस गोविंद से ही मिला देता है, परमात्मा से मिलाप करा देता है। पता चल जाता है कि मेरी आत्मा इसी का अंश है, फिर जीवन सहज हो जाता है। और हमें जीवन को सहज बनाने के लिए ऐसा कार्य करना है जिस कार्य के लिए हमारा ये मनुष्य जन्म हुआ है। हर हमारे शास्त्र कह रहे मनुर्भाव, मनुष्य बनो, मानव बनो, मानव। नो आता इसके अंदर, नो। नो क्या है? नो प्रकृति है। ऊपर देख जरा तू बंदे, सूरज चांद सितारे है। नीचे देख जरा तू बंदे, अग्नि जल उड़ जाती है। बीच में देख जरा तू बंदे, जीव, आकाश और हवा है। सूक्ष्म रूप है ये। नो कर रहे हैं, वो नो तू कर, तब तू कहेगा मानव है, कहलाएगा मानव है, अन्यथा तेरा जीवन व्यर्थ जा रहा है। तो दास तो आप सभी से यही निवेदन करेगा, प्रार्थना करेगा
कि आज गुरु पूर्णिमा है, तो गुरु का ज्ञान जीवन में उतार कर अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे, तब पता चलेगा कि हमारा जीवन मनुष्य वाला है, मनुष्यता वाला कार्य कर रहे हैं और जीवन को सहज बनाना है। तो बस गुरु के सानिध्य में रहिए। गुरु क्या करता है? गुरु यही कहता है, सेवा करो, सुमन करो, सत्संग करो। ये कार्य 3 करते हैं तो 97वां काम तो ये परमात्मा खुद करता है गुरु रूप में, हमारे अंग संग रहकर। कहा भी गया है, चौगरत पेरा मेरे राम का दुख तो लगे ना भाई। चारों तरफ ये राम रहता है। कहा है कबीर जी ने इस बात को, राम कबीरा एक भयो कोई ना पहचानी, मिले वैसा रंग पानी। फिर कोई फर्क नहीं रहता है। बूंद जब सागर में मिल जाती है उसका रूप सागर बन जाता है। ऐसे ये जीव आत्मा परमात्मा में मिल जाती है, इसका रूप भी परमात्मा ही बन जाता है। तो हम सभी से यही जिज्ञासा करें, प्रार्थना करें कि इस आत्मा को परमात्मा तक पहुंचा दे। तो परमात्मा तक पहुंचाने वाला केवल सद्गुरु जीवन के अंदर है। तो आओ संतो महात्माओं, दास सभी से तहे दिल से यही प्रार्थना करेगा कि आप सेवा सुमन सत्संग करते रहे और जिंदगी का आनंद लेते रहे। प्यार और सत्कार से कहना, धन अंकार जी।